पिछले साल लक्ष्य 1.0 में मैं पढ़ा रहा था और जहां से बहुत अमेजिंग अमेजिंग रैंक्स आई हैं, आपने रिजल्ट सेलिब्रेशन में देख लिया होगा। उन बच्चों से जब पूछा गया कि आपने क्या किया, तो उन्होंने एक टुक में, आप सब में एक कॉमन स्टेटमेंट देख सकते हो कि हमने अपने टीचर्स को फॉलो किया, बैच के साथ जुड़े रहे, अंत तक मेहनत की, इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं किया, अपने आप को डाइवर्ट या फिर लाइन से हटने नहीं दिया। बस इतना सा काम किया और हम सेलेक्ट हो गए। ना हमने कोई रंग बिरंगी किताब सॉल्व की, ना हम किसी रंग बिरंगी जगह गए, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा कहीं से कुछ खरीदा, बस हमारा सर इतने में ही सिलेक्शन हो गया। सुनने में ये बात बहुत ही सिंपल सी लगती है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि घर बैठे हैं तो सर शायद हमें कुछ और चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी ऑनलाइन से, तो सिर्फ एक इतने से इस छोटे अमाउंट पे जो आपने कोर्स हमें प्रोवाइड किया है शायद उससे सिलेक्शन ना हो पाए। तो ऐसे बच्चों को लगता है कि ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल पाएंगी। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। इस बैच में आप आ गए हो, बस अब रिलैक्स हो जाओ और टीचर्स पे भरोसा कीजिए। हाँ ना, क्लियर है? यस और नो? ठीक है जी। तो फ्लो ऑफ द क्लास क्या है? लाइव लेक्चर आपको अटेंड करने हैं, जैसे कि अभी हम लाइव मिल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो वैसे ही आपको हर लाइव लेक्चर में आना है। लाइव लेक्चर अटेंड करने से क्या होता है, इंसान का डिसिप्लिन या एक बच्चे का डिसिप्लिन बना रहता है कि हाँ भाई 4 बज चुके हैं, मुझे अपनी क्लास चालू करनी है, अब 6 बज चुके हैं, मुझे दूसरी क्लास चालू करनी है। अगर आप लाइव लेक्चर्स की जगह, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रीफर करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, या उनका अपना अपना एक लॉजिक है, बट उसमें फिर आपको इंटरनली अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम देख पाओ। क्योंकि कई कई बार क्या होता है एज ए ह्यूमन कि हम जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारा मन करता है कि यार अब 2 दिन की छुट्टी आ रही है, एक काम करते हैं, चलो 2 दिन रिलैक्स कर लेते हैं, रिकॉर्डेड ही तो है, बाद में कभी देख लेंगे, और वो बाद कभी आता नहीं। इसलिए माय प्रेफरेंस या मेरी अगर आप सलाह मानो तो लाइव लेक्चर्स जरूर अटेंड कीजिए। लाइव लेक्चर्स ही आपका डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे हमेशा थ्रू आउट द सेशन। अपने आप से ये प्रॉमिस कर दो कि सर एक भी लाइव लेक्चर मिस नहीं होगा, प्रोवाइडेड हमारी तबियत अगर बहुत ज्यादा खराब ना हो तो। मैं तो बोलता हूं कि अगर तबियत भी खराब हो तो भी यार मोबाइल तो सामने रख के चला ही सकते हो ना। हाँ, ये अलग बात है कि तबियत खराब होगी तो 100% अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपको 50% ही समझ में आया या 30% ही समझ में आया, बट आप कम से कम वो लाइव लेक्चर तो अटेंड किया। आपके अंदर वो गिल्ट वाली भावना तो नहीं आई कि मैंने कुछ छोड़ दिया। मैं अपने प्रॉमिस पे अडिग हूं और मैं लाइव लेक्चर नहीं छोड़ रहा हूं सर, बीमार हूं फिर भी देखो लगा हुआ हूं। तो दैट इज द थिंग, है ना।